अब बात करते हैं एडिबल ऑयल की, ऑयल सीड की, सोयाबीन की। और इस पर बात करने के लिए DN पाठक साहब, सोपा के ED हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सोयाबीन की डिमांड सप्लाई कैसी है, SND कैसी है सर सोयाबीन की? SND जो हमने पिछले महीने इशू की थी, अभी उस पर हम कायम हैं। 105-5.5 लाख टन की क्रॉप है और कुछ हमने क्रशिंग बढ़ाई थी। कुछ एक्सपोर्ट नंबर पिछले साल के मुकाबले आधे रह गए हैं। इंपोर्ट जो पिछले साल कुछ नहीं हुआ था वो इस साल करीब 5 से 6 लाख टन होने की उम्मीद है। तो सब मिला के SND थोड़ी टाइट लगती है। और ये जो एक्सपोर्ट अभी और नहीं हो पा रहा है वो एक क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट वहाँ हो रहा था वो नहीं हो रहा है। हमारी प्राइसेस भी अभी सोयाबीन की बढ़ी हुई हैं। तो सब मिला के SND थोड़ी सी टाइट लगती है। आई थिंक इट्स ए मैच। मे बी थोड़ा इंपोर्ट अगर और बढ़ जाए तो थोड़ा सा कैरी ओवर बचेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा। क्रॉप नंबर मुझे लगता है जो हमने दिए वो सही है। हालांकि ट्रेड का मानना है कि तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं हम लोग, लेकिन फिगर्स को देखते हुए लगता है कि क्रॉप नंबर्स अभी सही हैं। सरकार के नंबर हमसे करीब 20 लाख टन ज़्यादा हैं। सो SND वही मैचिंग है, थोड़ी सी टाइट है। अच्छा, थोड़ी टाइट है। तो सर तो जो टाइट है SND मतलब डिमांड के मुकाबले आप ये कह रहे हैं कि सप्लाई थोड़ी टाइट है, राइट सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। हाँ, बहुत ज़्यादा कोई कैरी ओवर नहीं बचेगा। और थोड़ी सी भी अगर क्रशिंग बढ़ी या डिमांड पोल्ट्री की बढ़ी या एक्सपोर्ट के नंबर अगर ज़रा से भी कहीं बढ़े तो फिर मिसमैच जो हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट प्राइस पर दिख रहा है अभी? हाँ, प्राइसेस पिछले 2-3 हफ्ते में काफ़ी बढ़ी। प्राइसेस 55-5600 तक गई मंडी में। प्लांट प्राइस 58-6000 तक की बात की गई और अभी भी प्राइस उसी रेंज में चल रही है, 53-5400-5500। ओके। और अगर और ज़्यादा टाइटनेस आती है तो ऑब्वियसली इसका असर प्राइसेस में दिखेगा। मतलब दाम और बढ़ सकते हैं अगर इसमें कुछ हाँ अगर चेंज हुआ। जैसे एक्सपोर्ट नंबर जो मैं 10 लाख टन लेके चल रहा हूँ, अगर ये एक्सपोर्ट नंबर 10 की बजाय 12-15 होने की उम्मीद हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। अगर इंपोर्ट में 6 लाख टन लेके चल रहा हूँ, अगर किसी वजह से इंपोर्ट नहीं आ पाया या अफ्रीका में कोई भी समस्या हुई तो अगेन क्रिएट टाइटनेस और फिर प्राइस पे असर पड़ेगा। इंपोर्ट, आप सोयाबीन की इंपोर्ट की बात कर रहे हैं? सोयाबीन इंपोर्ट हो रहा है अफ्रीका से, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से, जहाँ से जीरो ड्यूटी पे सोयाबीन इंपोर्ट होता है। क्यों हो रहा है सर? अपने यहाँ तो है ही सोयाबीन, तो फिर इंपोर्ट क्यों? अपने अगर ये इंपोर्ट नहीं हो रहा तो इस साल तो मारामारी हो जाती। मारामारी हो जाती? बिल्कुल, क्योंकि कुछ अच्छा भाव मिलता ना तो क्या दिक्कत? किसानों को अच्छा भाव नहीं, लेकिन डिमांड तो फिर भी रहती ना। जो टोटल ओवरऑल डिमांड है उसको तो मीट करना ही पड़ेगा। अगर ओवरऑल डिमांड 70 लाख टन की है तो भाव आप कुछ भी दे लें, अगर 70 लाख टन नहीं मिलेगा तो पोल्ट्री कैसे चलेगी? डिमांड के मुकाबले इसका मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन कम हुआ है हमारे यहाँ? नहीं, डिमांड के मुकाबले प्रोडक्शन इस साल 105 लाख टन है तो डिमांड को मीट नहीं कर पाए। पिछले साल कैरी ओवर बहुत कम था। डिमांड कितनी है हमारी सर ईयरली? डिमांड देखिए, डिमांड पे डिफरेंट नंबर्स हैं। हमारा जो सोपा का नंबर है करीब 7 मिलियन टन फॉर फूड एंड फीड दोनों मिला के। 7 मिलियन टन? थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मान लीजिए इसको, थोड़ा ऊपर ही होगा। 75 लाख टन मान लीजिए। हाँ, इतना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 75 लाख टन हमारी डिमांड है और आपने कहा कि 105 लाख टन का प्रोडक्शन है। 110। तो फिर दिक्कत कहाँ सर? 10-12 लाख टन चला जाता है सीड में। ठीक। और 4-5 लाख टन डायरेक्ट कंजन में चला जाता है। ठीक है, तो 15 लाख टन हो गया मान लीजिए। हाँ, दिक्कत तो फिर भी है ना। तो 90 लाख टन हो गया ना सर, फिर भी 20 लाख टन एक्स्ट्रा है ना हमारे पास। नहीं, तो सोयाबीन मील तो 80% ही बनता है ना। हाँ, 80% बनता है। हाँ। अच्छा, आप ओवरऑल मील की बात कर रहे हैं? इसमें हमने एक्सपोर्ट नहीं लिया ना। ये जो डिमांड है ये लोकल डिमांड है, 7 to 7.5। इंटरेस्टिंग है सर, ये मैं चाहता हूँ कि आज आप जरा क्लियर कर दें हमारे ऑडियंस के लिए जी कि आप हमारी जो खपत है आपने कहा कि 70 से 75 के बीच में। ये आप किसकी बात कर रहे हैं, सोयाबीन की या? सोयाबीन मील की बात कर रहा हूँ। सोयाबीन मील की बात कर रहे हैं। हमारा सोयाबीन मील का प्रोडक्शन कितना है? सोयाबीन का प्रोडक्शन का देखिए वो खपत पर निर्भर करता है। जैसे 120 लाख टन आपने, 110 लाख टन आपने कहा सोयाबीन का प्रोडक्शन, राइट? उसमें मील कितना निकलता है? नहीं, अगर टोटल तो क्रश नहीं होगा ना। हमने जो क्रशिंग का अंदाजा लगाया करीब 102 लाख टन, 102, 3, 4, 5 जो भी आप मानना चाहें, तो उसका 80% अगर मील निकलेगा तो 80 और 8, 19, 16, 81-82 लाख टन बनेगा। ये अब मैं कैलकुलेटर भी खोल के रखता हूं ताकि आगे जो है बिल्कुल और फिगर बताएं। तो मतलब आपने कितना कहा सर? 102 लाख टन, 102, 3, 4 मतलब थोड़ा उसके आसपास। तो इसमें 80% आप मील निकालिए। तो ये हो गया लगभग 82 लाख टन। 82 लाख टन। तो 82 लाख टन नेट मान लें कि हमारे पास मील अवेलेबल है। आप कह रहे हैं कि जो खपत है हमारी वो
70 से 75 लाख टन के आसपास। 70, अभी तो मैं 70 लेके चल रहा हूँ। 70 लेके चल रहे हैं। 70 और 10 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ तो एक क्या बराबर हो गया। तो एक्सपोर्ट ना करें, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारे यहाँ डिमांड है तो हम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं फिर? एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बड़ा मतलब मुझे नहीं मालूम, मैं इसलिए बड़ा आम दर्शक वाला सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। जब हमारी डिमांड है तो क्या एक्सपोर्ट में ज़्यादा पैरिटी है कंपेयर? एक्सपोर्ट में बेटर प्राइस मिलती है नॉन जीएमओ की वजह से। हाँ, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करना जरूरी है, इसलिए ये भी जरूरी है कि हम एक्सपोर्ट मार्केट में बने रहें। ये इस साल की बात कर रहे हैं आप। ओके। जब हमारी क्रॉप अगर 110 के बजाय 125-30 होगी मान लीजिए, तब फिर कहाँ जाएगा वो? तो एक्सपोर्ट के मार्केट में और कंसिस्टेंसी एक्सपोर्ट में बहुत जरूरी है। अगर हम एक साल बिल्कुल बंद कर देंगे तो अगले 3 साल कोई खरीदेगा नहीं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पोल्ट्री की डिमांड जो है वो कंसिस्टेंट है। चिकन को रोज खाना चाहिए होता है। अच्छा, तो वी हैव टू बी इन द मार्केट। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट, हाँ, सोयाबीन इंपोर्ट कर रहे हैं, इस साल कर रहे हैं। कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी प्रोडक्शन क्या है और खपत क्या है। ये थोड़ा कमाल नहीं है सर? एक तरफ हमारा खुद की डिमांड है लेकिन हम एक्सपोर्ट करके फिर माल मंगाते हैं। नहीं, ये कोई कमाल नहीं, ये तो मोस्टली हर चीज़ में होता है। ये तो ट्रेडिंग है और कमोडिटी बाजार है। जहाँ बिकता है वहाँ जाता है, जहाँ जरूरत होती है आता भी है, जाता भी है। अच्छा, एक बात सर और, जब मान लीजिए आप चूंकि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो टाइट ही है, तो ऐसे में फिर ऐसा मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आगे सिचुएशन, ताकि हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट भी बना रहे? आपने ठीक कहा कि एक्सपोर्ट के मार्केट में भी बने रहना बहुत ज़रूरी है, तो हम और एक्सपोर्ट कर पाएँ। हम और एक्सपोर्ट तभी कर पाएंगे जब हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। करेक्ट। तो ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे होगा फिर सोयाबीन? ये आपने ऐसा सवाल पूछा है जिसपे इतने सालों से डिबेट, दुनिया भर के पेपर भरे पड़े हैं, लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, हर साल कम से कम 20 कॉन्फ्रेंस होती हैं, 50 सेमिनार होते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, लेकिन एक्शन इज लैकिंग। तो जब तक उस पर बृहद एक्शन बड़ा नहीं होगा कि हमको अपनी प्रोडक्टिविटी जो कि करीब 1100 किलो पर हेक्टेयर है, इसको बढ़ा के 1500, 1600, 2000 तक ले जाना है, ये जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी मौसम की मार, कभी DDGS का प्रॉब्लम। लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो यही है कि प्रोडक्टिविटी को इमीडिएटली बढ़ाया जाए 1500-1600 किलो। और वो आसान काम है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक्शन की ज़रूरत है, जो कि शायद कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। तो आपके कोई आपके बहुत सारे इंडस्ट्री के मित्र लोग हैं, वो कहते हैं कि ये एक्शन तो GM के थ्रू हो सकता है, जिसमें पाठक जी नाराज हो जाते हैं पूछने पर। आई थिंक ये बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। मैं GM पे कभी नाराज नहीं होता हूँ। ये जो मेरे मित्र कहते हैं वो गलत कहते हैं, शायद कैसे मित्र हैं मुझे नहीं मालूम। मैं ये कहता हूँ जो करंटली अवेलेबल GM और नॉन GM है इंडिया में और वर्ल्ड ओवर, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और GM की प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। और ये नोन फैक्ट है, एस्टेब्लिश फैक्ट है। अर्जेंटीना में भी, ब्राजील में भी, USA में भी जो उनकी नॉन GM की प्रोडक्टिविटी है वो उतनी है जितनी GM की है। ऑब्वियसली GM, उनके यहाँ GM इसलिए बढ़िया चलना चाहिए क्योंकि उनका फार्म साइज 1000-2000 हेक्टेयर है। मेरा फार्म साइज 0.7 हेक्टेयर एवरेज है, अदरवाइज 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है। दूसरी बात है, अभी सिर्फ HT टॉलरेंट GM अवेलेबल है। अगर कोई ऐसा GM अवेलेबल हो जिससे हमारा जैसे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए और क्रॉप खराब नहीं हो, व्हाई नॉट? अगर कोई ऐसा GM अवेलेबल है जिससे बहुत ज़्यादा बारिश हो लेकिन फिर भी क्रॉप खराब नहीं हो, व्हाई नॉट? मैं तो अभी खुले में बोल रहा हूँ आपसे कि GM होने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, किसी को भी एतराज़ नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा होना चाहिए। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर हम अपनी जो करंट प्रैक्टिसेस हैं उनको नहीं बदलेंगे, एक्सटेंशन प्रॉपर नहीं होगी, सीड प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप GM ले आइए चाहे डबल GM ले आइए, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली है। जो बेसिक समस्या है, सीड की समस्या, जैसे किसान को सही सीड मिलना चाहिए, उसको सही सीड बोना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए, सीड वैराइटल डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, वो सब होता नहीं है, वो हो नहीं पा रहा है। तो वो बेसिक समस्याएं हम सुलझा लेंगे तो इससे भी काम चल जाएगा। दूसरा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो हम 3 टन, 3.5 टन, 4 टन की बात करते हैं वो गलत है। हम अर्जेंटीना, ब्राज़ील की प्रोडक्टिविटी से कभी भी मैच नहीं कर सकते। जब 2000 हेक्टेयर का फार्म है उससे 1 हेक्टेयर के फार्म वाला मैच नहीं कर सकता। हमको बात करनी चाहिए 2 टन और 2.5 टन की। 3 टन, 3.5 टन नहीं होने वाला है। हमारी क्रॉप साइकिल 90 दिन की है, 90 दिन से 100 दिन। उनकी क्रॉप साइकिल 150 से 180 दिन है। उनका किसान साल में 1 क्रॉप लेता है, मेरा किसान मिनिमम 2 लेता है, 3 भी लेता है। तो उनसे ये जो कंपैरिजन है, आई थिंक इसको थोड़ा सा तर्क करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, हमारी जो प्रोडक्टिविटी बहुत कम है तो इसको बढ़ाना चाहिए, डबल हो सकता है, आराम से हो सकता है। अच्छा, परफेक्ट। तो ये बढ़िया व्यू आपने दिया। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल सर, एडिबल ऑयल के दाम अभी बढ़े हैं वेस्ट एशिया तनाव की वजह से, अभी क्या लगता है आगे आपको और दाम बढ़ेंगे या आपको लगता है कि ज्यादा? अब दाम पे तो मैं बात करता नहीं हूँ, आपको पता है। हाँ, मतलब दाम पे मतलब कि सेंटीमेंट कैसा रहेगा? सेंटीमेंट एक आदमी के हाथ में है जो कि यहाँ से 12,000 किलोमीटर दूर है। सही कहा आपने, 12,000 किलोमीटर दूर है, सही कहा आपने, है ना?
तो वही मतलब तय करेंगे कि आगे वो क्या। आज क्या होगा, कल क्या होगा, दोपहर को वो क्या बोलेंगे, क्या होगा, वो आज रोज ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी तो कोई भी अगर इस पे कोई स्पेकुलेशन करता है, राय देता है, तो वो शायद गलत है, अनलेस ही हैज अ डायरेक्ट लाइन टू द जेंटलमैन। तो सर आप यूएस में सोयाबीन वालों से बातचीत होती होगी आप लोगों की, क्या नाराज हैं ट्रम्प से वो लोग या खुश हैं? लगातार। अरे ये बड़ा पॉलिटिकली रॉन्ग सवाल है। तो जो पूछते हैं आप लोग क्या बोलते हैं? जनरली आई डोंट थिंक कि कोई भी खुश है। ये जो रोज फ्लिप फ्लॉप है, रोज के स्टेटमेंट देना है, द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट इज बीइंग यूज्ड वर्ल्ड में, ये ऐसा अपने को जाहिर करना कि दुनिया पे मेरा राज है, वो जमाना नहीं है अभी। आई थिंक वो समझना चाहिए, लेकिन हो रहा है तो हो रहा है। और ठीक बात है। बहुत शुक्रिया पाठक जी, आपका बहुत मजा आया बात करके, और मतलब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इस पे हम आधे घंटे अलग से आपसे बात कर सकते हैं, करेंगे कभी। लेकिन अच्छा है, आपने बहुत डिटेल में सोयाबीन मार्केट की बारीकियों को बताया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।